एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक दिया और गुस्से में था, तलाक दे दिया। अब वो गुस्सा जब ठंडा हुआ था, नौजवान रोने लगा कि ये हमने क्या कर दिया, हम अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं। नौजवान परेशान हो गया कि अब कैसे होगा, तलाक तो हम दे दिए हैं। तो काजी साहब के पास पहुंचा। काजी साहब जाने ना, अरे अपनारा जाने ना, जो मसाइल बताते हैं काजी साहब। तो काजी साहब के पास ये नौजवान जाकर कहा कि हजरत हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। तो कहा कि फिर यहाँ क्या करने आया है? बोला नहीं, तलाक हो गई। बोला तलाक दे वो किया है, फिर बोलता हो गई, कैसे दिया? बोला कि 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। तो काजी साहब बोला जो हो गया, जो भाग तलाक हो गई। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, 80 की स्पीड से भागो। बोला हजरत आप काजी हैं, कोई रास्ता निकालिए। बोला बाबू कोई रास्ता नहीं है। ये नौजवान पॉकेट में हाथ डाला और 10,000 की गड्डी निकाला, काजी साहब के आगे रख दिया। बोला कि हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला जब तुम इतना कह रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, कोई ना कोई रास्ता, अरे बोलो, निकालना होगा। तो काजी साहब ने कहा, पूछा कि तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया है? तो नौजवान बोला कि हम बोले कि तुमको तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो काजी साहब बोले कि ओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम छोटी काफ से तलाक दिया। तलाक दरअसल में लफ्ज तलाक जो है ये अरबी लफ्ज है, तलाक तलाक तलाक। तुम कुत्ते वाली काफ से तलाक दिया हो, तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं दी। जो मजा मार, लड़का खुश हो गया, मसले हो गया। है नौजवानों मेरे बच्चों संभल जाओ। मैं नौजवानों, एक नौजवान ने मसला पूछा रमजान में कि हजरत एक बात पूछे हैं। बोला कि हजरत ये बताइए रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? क्या है? हमने कहा कि बाबू दूसरे की बीवी अगर हो ये तो गुनाह है। और अपनी बीवी को आई लव यू बोलना ही है तो दिन में कहे बोलेगा? अरे बात बोलना ही तो रात में बोलो ना रे भाई। अब बीवी है बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम से हमारा कहना सिर्फ यही है कि मेरा बच्चा समझ जाए। इंशाल्लाह सुधरोगे। अरे नमाजों की पाबंदी करोगे? कितने नौजवान तैयार हो? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह के नमाजों की पाबंदी करेंगे मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो नमाज कुछ मांगती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो। क्या क्या टाइम है? अरे जिस अल्लाह ने तुम्हें 24 घंटा दिया है उस अल्लाह के लिए 1 घंटा तुम नहीं निकाल सकते। तुम 1 घंटा नहीं निकाल सकते। जिस अल्लाह ने तुम्हें दिन और रात मिलाकर 24 घंटा दिया उस अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। फजर 10 मिनट, फजर का मिनट, अरे फजर 10 मिनट, फजर 10 मिनट, जोहर 15 मिनट, 10 15 कितने हुए? 25। असर 10 मिनट, मगरिब 10 मिनट, इशा 20 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट निकालो। 65 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। अरे सोचो नौजवानों, गौर करने का मकाम है। जिस जो रब हमें खिलाता है, जिस रब ने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया है, जिस अल्लाह ने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, जो लिबास चाहते हैं अल्लाह वो लिबास हमें पहनाता है। और हम जो खाना चाहते हैं अल्लाह वो नेमत हमें खिलाता है। नेक बीवी दिया है अल्लाह, हमें नेक औलादे हमें अल्लाह अता फरमाया है। हमारे पास जमीन अल्लाह हमें दिया है। हमारे क्या कहते हैं, हमको अल्लाह दुकान दिया है। अल्लाह सोने चांदी का मालिक बनाया है। जो अल्लाह इतनी नेमतों को निछावर किया है, जिस अल्लाह के कब्जे में मेरी सांसें हैं उस अल्लाह के लिए 24 घंटे में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते। तो ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, नौजवानों। या फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो दुनिया में जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी अपनी आंखों से देखेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो।
कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। इंशाअल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये कह रहे थे कि बेटी बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी अल्लाह की नेमत है। तो बेटी जब घर के अंदर में पैदा हो तो खुश हुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा पैदा हो फिर भी खुश हो, बेटी पैदा हो तो भी खुश हो। ऐसा नहीं कि बेटी की पैदाइश में शर्म आएगी, शर्म की कौन सी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बेटी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की थी। और कुर्बान जाओ, बेटी 4 थी, दामाद 3, दामाद 3, 4 बेटी दामाद 3। कुर्बान जाओ, जब बेटी घर के अंदर पैदा हो, मैं सलाम करता हूँ जनाब तहूर साहब, शेख तहूर साहब को। इन्होंने बेटियों का मदरसा खोला है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, कि जिस घर में बेटी पहले पैदा हो जाए अल्लाह उस घर में रोजी में बरकत अता फरमा देता है, रोजी को बढ़ा देता है। अल्लाह रोजी को बढ़ा देता है। एक नौजवान शादी किया, शादी करके आया, बीवी के पास गया, वो पहली रात थी। बीवी से कहा, मेरी बीवी ये बताओ तुम्हें बेटा पसंद है कि बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि देखिए ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जो चाहेगा वो देगा, हम उसके बंदे हैं, हमें उसका शुक्र अदा करना है। ये लड़का बोला कि नहीं, वो बात तो सही है, शुक्र हम अदा करेंगे, लेकिन हमको बेटा चाहिए। बोला बेटा हम क्या करें? बोला नहीं, कोशिश करो। तो कोशिश कौन करेगा भाई? कुर्बान जाओ। बोला हमको बेटा चाहिए और कुर्बान जाओ हमल ठहरा। और जब पैदाइश के वक्त, अच्छा बीवी को हमेशा बोलते रहता था, बस बेटा बेटा याद रखना। बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी पैदा हुई। अब बेटी पैदा हुई, ये बुधवा बीवी से बात करना छोड़ दिया, 1 हफ्ता तक बीवी से बात नहीं किया। लोगों ने समझाया कि अल्लाह का बंदा, ये खेती तो अल्लाह की है, ये नेमत अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देगा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देगा, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। समझा बुझा दिया, अगर बेटी हुई है फिर बेटा होगा। वक्त गुजर गया, लड़का मान गया, दोबारा फिर हमल ठहरा। अब की बार बीवी को बोला कि बस समझ लो, अब की बार अगर बेटी हुई तो हम घर छोड़ देंगे। और अल्लाह का करना हुआ, दोबारा जो बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटी की शक्ल में, आज सही में घर छोड़ दिया। 1 हफ्ता गायब रहा, फिर लोग समझा बुझा के लाए। वक्त गुजर गया, बात गुजर गई, फिर तीसरे बच्चे के हमल रुका। तो इस बार यह नौजवान अपनी बीवी को सामने बिठाकर फाइनल किया कि सुनो मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी सुन लो, तेरा शौहर जो बोलता है वो करता है। अगर आपकी बार बेटी हुई तो हम दिल्ली जाएंगे, वहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बीवी बोली कि देखिए अपना ईमान को इतना कमजोर मत कीजिए मेरे सरताज, मेरे शौहर, अल्लाह की जात पे यकीन करो, भरोसा करो, वही अल्लाह है जो बेटी भी देता है, वही अल्लाह है जो बेटा भी देता है। शौहर वक्त गुजरता रहा, तीसरे बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में, और हकीकत में ये नौजवान सीमांचल पकड़ा दिल्ली चला गया। सालों गुजर गए, घर नहीं आया। एक दिन ख्वाब देखा, ख्वाब जाने ना? अरे बोलिए ना भाई, सपन सपना। एक बात याद रखिएगा, आदमी जब सोता है तब सपना देखता है ना। अरे बोलो ना भाई, सोने पर। हाँ बात सही है, लड़का सब घबरा रहा कि क्या बोले। आज देखिएगा, जो आदमी सोया हुआ है उसको जगाना आसान है,
जो सोया हुआ है नींद में उसको जगाना आसान है, उसको आवाज दिए उठ के बैठ जाएगा। आज जो मठियाला है, मठियाला जानते हैं ना, मठिया के जगा हुआ है लेकिन आंख बंद करके चुपचाप मार के आवाज लग रही, चुप, कुछ नहीं बोल रहा, इसको बोलते हैं मठियावा। इसको जगाना बड़ा मुश्किल है। साल गुजर गए, ये नौजवान एक रोज सपना देखा। सपना क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग इधर उधर अफरा तफरी का आलम है। 3 फरिश्ते आए। कै फरिश्ते आए? 3 फरिश्ते आए। बोला बस यही है, पकड़ो। बोला कि बाबू हम पकड़ा, फरिश्ता पकड़ा, बोला बस यही है, ले चलो। ले गया हमको एक दरवाजे में, तो दरवाजे में देख ले गया, देखा उधर जहन्नम की खाई है, और फरिश्ता बोला इसी दरवाजे से इसको यहीं से गिराओ। ये नौजवान कहता है कि मेरा हमको जब ले गया दरवाजे के करीब में, देखा वहां मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी, मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी। वो बेटी मुझे पहचान गई और फरिश्तों से कहने लगी आप इसे कहां लेकर जा रहे हो? ये मेरा अब्बा है, हम इधर से गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, दूसरा दरवाजा, उधर से तेरे अब्बा को गिरा देंगे जहन्नम की खाई में। दूसरे दरवाजे पे ले गया, दूसरी बेटी बैठी थी, बोला इधर से भी हम अपने अब्बा को नहीं गिरा देने देंगे, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा अब्बू है, ये मोर बाज है। पीछे अरे बा जाने ना, अब्बा और को फादर और डैडी। अब डैडी है कि मैगी है? बोला तीसरा दरवाजा है, उधर से गिरा देंगे। तीसरे दरवाजे पे गया था, देखता है कि वहां सबसे छोटी बेटी बैठी हुई है। तो फरिश्तों ने कहा एक दरवाजा और है, उधर से गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया, और ये आदमी ख्वाब देख रहा है दिल्ली में, ये नौजवान ख्वाब देख रहा है दिल्ली में। चौथे दरवाजे पे लेकर गया और फरिश्ते उसे जहन्नम की खाई में फेंका। ये नौजवान कहता वो खाई इतनी गहरी थी कि जब मैं गिरा तो नौजवान खाबे में सपना में चीखा, तो बाबा उठ के बैठ गया, पसीना शराबोर, बच गए, तो हम सपना देख रहे थे। चौथी बेटी अगर होती तो चौथे दरवाजा पे बैठी रहती, उधर से गिरने नहीं देती। बोला हमको घर जाना हो। सीमांचल का टिकट बनाया, घर आया, अब आंगन में आया, मोहल्ले वाला भी खुश हो गया, भाई बहुत दिन के बाद लौट कर आया है। और घर आया, बीवी सलाम की, बोला सलाम का जवाब बाद में देंगे, पहले तुम मेरे साथ घर में चलो। बोले क्या बात है? तो बीवी से नौजवान कहने लगा मेरी बीवी, मेरी क्या बेटी है? बोला 3 बेटी। बोला चौथी हमको बेटी चाहिए। बोला क्या है, कोई ताबीज भी पिला दिया है का? अरे हुआ क्या पहले ये बताइए, और कुर्बान जाओ। ये नौजवान क्या बोला मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, बेटी खुदा की नेमत है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। अगर बेटी अगर रहमत ना होती, बरकत ना होती, तो अल्लाह अपने महबूब अपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी पैदा नहीं फरमाता। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मैं सलाम करता हूँ जनाब तहूर साहब को, जनाब सऊद साहब को, जिन्होंने बेटी का मदरसा बनाया। इंशाअल्लाह उस मदरसे में हमारी बच्चियां पढ़ रही है, हमारी बेटियां पढ़ रही है। सही है कि मेरी बेटी नहीं पढ़ रही है, लेकिन सुनो, आखिर वो मेरा भाई का तो बेटी है। अरे मेरे भाई की बेटी है ना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कौन है? इन्नमल मोमिनून इख्वतुन। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ठीक है, मेरी बेटी नहीं है, मेरे बेटे मेरे भाई की तो बेटी है। और कुर्बान जाओ, एक काफिर से जंग हुई, एक लड़की जो है काफिर की बेटी थी, बच्ची थी, वो कैद होकर मदीना आई।